हिमाचल प्रदेश में, वहां हमने एक दिन एक व्यंजन खाया, उसका नाम था बबरू। क्या नाम था? बबरू। एक सब्जी खाई, भारत की सबसे महंगी सब्जी, उसका नाम था गुच्छी। एक मनाली में एक डिश बनती है सिड्डू। अलग अलग व्यंजन है। एक ड्राई फ्रूट है, उसका नाम है चिलगोजा। तो जो आपकी मित्र मंडली में नेक्सा सा डोलता रहता हो, इधर उधर फुदकता, उसका नाम इधर दो, चिलगोजा। ए चिलगोजा इधर आ। तो गाली क्यों देनी है? ऐसे मीठे मीठे नाम रख दो ना, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातों से ही बुलाते रहा करो एक दूसरे को, तो अपराध तो नहीं लगेगा उनको। मित्रता में तो सब है, लेकिन उनको ये वाली बात बता दीजिएगा कि महाराज जी ने मंच से क्या कहा है, और इसका वो ध्यान रखें। अब ज्यादा गालियां नहीं देनी है। गाली क्यों देनी? आप देखो गाली में क्या करते हो, आप किसी के परिवार को गालियां देते हो। वैसे तो आप नवरात्रियों में माताओं को पूजते हो, देवियों का वंदन करते हो, गाली में उन्हीं का ही अपमान करते हो। नहीं देना चाहिए। हम एक बात आपसे कह दें भैया, स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, जिह्वा को जितना हो सके उतना पवित्र रखने का प्रयास किया करो। बोली चाली में भी और खान पान में भी। आपका जीवन में पतन नहीं होगा अगर आपने जिह्वा को शुद्ध रखा तो। लेकिन इस जिह्वा पर आप कुछ भी खा लेते हो और इस जीभ से आप कुछ भी बोल देते हो, तो आपके संग कुछ भी करने में यमराज को, ठाकुर जी को संकोच नहीं होगा। इसलिए जितम सर्वम, श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, जितम सर्वम जिते रसे। आप अपनी रसना को जीत लीजिए, आप सबको जीत लोगे। हमारी ये बात मान लीजिए। इस कथा के बाद से जिन जिन भाइयों के मुख पे जो है कभी कभी जो है गालियां विराज जाती हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि इस कथा से आप यही प्रण लीजिए कि अब हम नहीं देंगे। ये बात बात पर जो हमारे मुख से अपशब्द निकलता, अब नहीं बोलेंगे हम। और ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया अब नहीं बोलेंगे, आपको इसके पीछे एक दंड भी रखना पड़ेगा अपने। अगर मैंने बोला तो मैं ये नहीं करूंगा, हम तो यही कहेंगे आपसे। आप रख लीजिए, अगर मैंने आज पूरे दिन में गाली दी, तो जब गाली दूं उसके अगला भोजन, रात्रि का भोजन नहीं करूंगा। फिर मैं पत्नी को मैसेज कर देना घर पे, आज हमने गाली निकल गई मुख से, भोजन नहीं करेंगे रात में। ऐसे दंड देंगे तो ही सुधरोगे। जिह्वा पर कभी भी अपशब्द मत लाइए।